वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESO 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले हम जान लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। तो आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन को ऑप्ट करना होता है। 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 500 वर्ड्स में उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को ऑप्ट करना होता है। 12 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलते हैं और आपको इनके आंसर देने होते हैं 250 वर्ड्स में। इसके बाद सेक्शन 3 की बात करें, जहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं या कई बार शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाता है। उसमें आपको 4 से 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है किसी 2 क्वेश्चन को, और वहाँ पर आपको मिल जाते हैं 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और 100 वर्ड्स में आपको उन्हें अटेम्प्ट करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं ESO 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनके लिए आपको प्रिपेयर करना है 100 वर्ड्स के लिए और 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला यहाँ पर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर एक जगह आपके लिए लिखे हैं। आप इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं और इन पॉइंट्स की ज़रूर आप प्रिपरेशन कर लीजिए। ये आपके पॉइंट्स 16 पॉइंट्स है, ये ज़्यादा नहीं हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें और बता देती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, तो इस पर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, आप इसके लिए भी प्रिपेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक ये वो क्वेश्चंस हैं जो एज अ 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और कई बार 12 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। 20 मार्क्स में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर समाज को छूते हुए क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो सोशल मूवमेंट्स को लेकर के हो, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के हो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक एक करके अब हम इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, डिस्कस द फंक्शनल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए कौन से फंक्शनल अप्रोचेस हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक जो समस्याएं हैं उसको पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए कौन से अप्रोचेस हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एथनिसिटी, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एथनिसिटी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द विजिबल पैटर्न्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। जितने भी विजिबल पैटर्न्स हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के वो क्या हैं, आपको उन्हें डिस्कस करना है। आप इस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर इसको प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए मार्क्सिस्ट के क्या अप्रोचेस हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ 20 मार्क्स के लिए, वो ज़्यादातर समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। जो बाल मजदूरी है उसको लेकर के क्या समस्याएँ हैं भारत में, उसको आपको एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, what is a slum? Examine the social causes for the emergence of slums in India. Question number 9, discuss the major indicators of women's status in India. भारतीय महिलाओं की जो स्टेटस है उसको इंडिकेट करने वाले कौन से वो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज ही दीजिए। पॉइंट वाइज आप क्वेश्चन को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाते हैं और हर पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। भारत में बच्चों के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से संविधान में प्रोविजंस बनाए गए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बात करना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द एलिगनेशन ऑफ इंडियन यूथ। ये क्वेश्चन पीछे बीते दिनों के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आया है, इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द सोशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया।
भारत में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इसको लेकर के कौन सी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। आप यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल मूवमेंट्स। सामाजिक समस्याएं और जो सामाजिक मूवमेंट्स हुए हैं उनमें क्या रिलेशन है, आपको उसे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। अब हम यहाँ से जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के आगे के क्वेश्चंस, ये 12 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टलैंड्स इन रूरल सोशल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आगे बढ़ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक रीजंस फॉर वायलेंस इन इंडियन सोसाइटी। जो सामाजिक और आर्थिक रीज़न आपको बताना है भारत में अहिंसा जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी में, इसको लेकर के कि क्या रीजंस है, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस आपको यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द कॉज ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया। ये जो स्टूडेंट अनरेस्ट का क्वेश्चन है, कई बार ट्राइब अनरेस्ट का भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि डिस्कस द कॉज ऑफ ट्राइब अनरेस्ट इन इंडिया। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आज के टाइम का ज्वलंत मुद्दा भी है। डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जो भारत में शिक्षित बेरोजगारी है, इसको लेकर के कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्वेश्चंस बनेंगे इस बार के क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया। आपको कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है यहाँ पर कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है और फैमिली वेलफेयर क्या है। इन दोनों को आप सेपरेटली डिस्कस करने के बाद एक लास्ट के पैराग्राफ के अंदर दोनों के रिलेशन के बारे में ज़रूर वहाँ पर बताइएगा। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। डिस्कस द लैंड पॉलिसी इन द प्री ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अफेक्ट पुअर पीपल। जो डैम्स के कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस तरीके से गरीब जनता को अफेक्ट करते हैं, इसको आपको डिस्कस करना है। आप यहाँ पर विस्थापन की बात लिख सकते हो, फिर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं लोगों को, इस चीज़ के बारे में आप इस क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड सोशल प्रोसेसेस दैट क्रिएट एंड परप्यूटेट वुमेन्स सबऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन अमंग द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। एक क्वेश्चन बनता है, हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन अमंग द शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। दोनों के लिए आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, दोनों के लिए आपको कंटेंट बना करके रखना है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर अपना योगदान करते हैं, उनका क्या रोल है हमारी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में, इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। कई बार वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ना पूछ के यहाँ पर एनजीओ के बारे में भी लिखा सकता है कि एनजीओ के क्या फीचर्स होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन एंड देयर रिलेटेड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्कस द स्कीम्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार की तरफ से रूरल एम्प्लॉयमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। आप पिछले जो स्कीम्स रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज़ अ जुवेनाइल। जुवेनाइल कौन होते हैं, ये आपको डिस्कस करना होगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। शुड क्राइम्स कमिटेड बाय अ जुवेनाइल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट। अगर कोई जुवेनाइल कोई क्राइम करता है तो क्या उसे
पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर तर्क संगत होना चाहिए। आप सिर्फ अपने विचार ही मत लिखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो रियल पॉइंट्स आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्कस द वेरियस गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स फॉर द कंट्रोलिंग डिलिंक्वेंसी एंड क्राइम इन इंडिया। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्राइम, ड्रग और टेरर और पॉलिटिक्स, इन चारों के बीच में क्या रिलेशनशिप है भारत के अंदर, उसे आपको डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, डिस्कस फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी इन इंडिया। नेशनल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है अब आपके सामने, ड्रग एडिक्शन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। जो ड्रग एडिक्शन है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, इसे आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 33, और ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछा जाता है और ये भारत की जो नींव है जॉइंट फैमिली, उस पर ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज डिसइंटीग्रेटिंग इन इंडिया। आपको दोनों में ही बातों को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा और में, यहाँ पर भी आप उन फैक्टर्स को ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा। अगर आप एग्री करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ज़रूर होंगे जिनके बेसिस पे आप इस पॉइंट को एग्री करेंगे, तो उन पॉइंट्स को ज़रूर वहाँ पर इंडिकेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एथनिक आइडेंटिटी एंड वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यह आपको 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और अब आपके सामने है 36 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज़ कल्चर ऑफ पॉवर्टी, और इसको आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 37 आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो ये 37 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 80% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो साथ में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उनका कंटेंट भी प्रिपेयर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे चैनल पर ESO 11, ESO 12, ESO 14 और ESO 15 का वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको किसी और कोर्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ हिट करें बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। और आप हमारे नो बैक मिशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।